दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में हम भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और जानेंगे कि ये ज्योतिर्लिंग भारत में किस किस स्थान पर स्थित है। और साथ ही साथ हम इन ज्योतिर्लिंग से संबंधित पौराणिक कथाओं के बारे में भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। आप भी शिव भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है और यह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध स्वयं चंद्रदेव से है, तभी इसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसके पीछे की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। चंद्रदेव की शादी दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ हुई थी, परंतु चंद्रदेव इन सभी रानियों में से रोहिणी नाम की रानी को सबसे ज्यादा प्रिय थी। इसे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि चंद्रदेव की रोशनी का तेज कम होता जाएगा। इस श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना करी। इस पर प्रसन्न होकर शिवजी ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया और फिर चंद्रदेव ने सोमनाथ में सोने का मंदिर बनवाया। इसके बाद रावण ने चांदी का मंदिर बनवाया और फिर श्रीकृष्ण ने चंदन का मंदिर बनवाया और यहीं पर श्रीकृष्ण ने देह त्याग किया था। इतिहास के अनुसार माना जाता है कि यह मंदिर 17 बार टूटा और इसका पुनर्निर्माण हुआ। आज जो सोमनाथ मंदिर हम देख रहे हैं, इसका निर्माण लौह पुरुष श्री वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। सोमनाथ मंदिर समुद्र तट पर होने से इसका दृश्य अलौकिक दिखाई देता है। इसके अलावा सोमनाथ में 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। यह त्रिवेणी स्थान का भी विशेष महत्व है। दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्री शैलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश माना जाता है। मान्यता है कि सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में महादेव और मां पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। शिव पुराण कथा के अनुसार माता पिता से नाराज होकर कार्तिकेय जी किरोंच पर्वत पर चले गए थे। तब देवी देवताओं ने उन्हें वापस आने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। तब भगवान शंकर और मां पार्वती पुत्र से मिलने किरोंच पर्वत पर पहुंचे तो कार्तिकेय उन्हें देखकर दूर चले गए। तब पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शंकर ने ज्योति रूप धारण कर लिया और यही विराजमान हो गए। तब से यह स्थान शिवधाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माना जाता है हर अमावस्या पर शिवजी और पूर्णिमा पर माता पार्वती यहां आते हैं। भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग दर्शन में तीसरा स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथा के अनुसार पहले उज्जैन का नाम अवंती नगर था। इस अवंतीपुरम में भगवान शंकर स्वयं भूमि से प्रकट हुए थे, इसलिए इन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की मुख्य विशेषता यह है कि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। यहां हर रोज प्रातः 4 बजे भस्म आरती होती है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग को उज्जैन का राजा कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग दर्शन की इस श्रेणी में चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा के तट पर स्थित ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नर्मदा नदी के बीच स्थित यह स्थान पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसकी आकृति ओम के आकार की होने से यह ज्योतिर्लिंग ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग दर्शन में 5वें स्थान पर झारखंड के देवघर में स्थित ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण देवीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए तप कर रहा था, तब भगवान शंकर को प्रसन्न करने अपने 10 शीश में से एक एक शीश काटकर हवन में आहुति दे रहा था। तब अंतिम शीश शेष रहने पर भगवान शंकर प्रकट हुए
और रावण के दान किए हुए 9 शीश को पुनः पहले की अवस्था में कर दिया और भगवान शिव यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। भगवान शिव ने वैद्य की तरह रावण के शीश का उपचार किया, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। इस स्थान की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों एक साथ स्थापित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र यह 6वें स्थान पर आने वाला ज्योतिर्लिंग है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस भीमा और भगवान शंकर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भीमा राक्षस की मृत्यु के पश्चात भगवान शंकर थकान दूर करने यही विश्राम किया और यह स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहां भीमारथी नदी का निर्माण हुआ। शिव पुराण के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर्वत पर दुर्लभ वनस्पति पाई जाती है, जो अन्य किसी स्थान पर नहीं मिलती। ज्योतिर्लिंग दर्शन में 7वें स्थान पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आता है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जगह पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो है ही, साथ ही यह 4 धामों में से एक धाम है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं श्री राम ने की थी। ये मंदिर बेहद आकर्षक है। रामेश्वरम मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। भक्त इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन कुओं के जल से स्नान मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं। मान्यता यह भी है कि इन कुओं को भगवान श्री राम ने अपने बांट से बनाया था। आश्चर्य यह भी है कि इन कुओं के जल का स्वाद अलग अलग है। कहा जाता है कि विश्व के सभी प्रकार का जल इन कुओं में है, इसलिए प्रत्येक कुएं के जल का स्वाद अलग अलग है। भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों में 8वें स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिकापुरी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार दारुकावन में एक दारुक नाम का राक्षस रहता था, जो ऋषि मुनि और शिव भक्तों को परेशान करता था। एक बार सुप्रिय नामक शिव भक्त और उनके साथियों को दारुक राक्षस ने कैद कर लिया। तब उन सभी शिव भक्तों ने शिवजी का ध्यान किया। तब भगवान शिवशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और भक्त सुप्रिय को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया, जिससे राक्षस दारुक और उसके सहायकों का बद्ध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। तब से यह स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग में 9वें स्थान पर वाराणसी का काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। वाराणसी, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी नगरी भी माना जाता है, यहीं पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। काशी सभी धार्मिक स्थलों में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग गंगा नदी के तट पर स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह नगरी त्रिशूल के नोक पर वसी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थीं, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तब देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहां विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वां स्थान ब्रह्मगिरि पर्वत के सौंदर्य के बीच स्थित त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जहां पवित्र गोदावरी नदी निकलती है। महर्षि गौतम और गोदावरी के प्रार्थनानुसार भगवान शिव इस स्थान पर निवास करने लगे और त्रयंबकेश्वर के नाम से विख्यात हुए। इस ज्योतिर्लिंग की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरि पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग दर्शन में 11वें स्थान पर उत्तराखंड रुद्रप्रयाग के घने जंगलों के सौंदर्य के बीच स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। गौरी कुंड से आगे मंदाकिनी नदी के तट पर बाबा केदारनाथ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन सबसे कठिन माने जाते हैं।
क्योंकि यहां पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। वह भगवान शंकर के दर्शन चाहते थे, परंतु भगवान शंकर उनसे रुष्ट थे, इसलिए उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। और इसलिए भगवान शंकर बैल का रूप धारण करके केदारनाथ पहुंच गए। तब पांडव भी उनका पीछा करते हुए केदारनाथ पहुंच गए। तब भगवान शंकर धरती में समाने लगे, लेकिन तभी भीम ने बैल की पीठ पकड़ धली। तब भगवान शंकर ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें हत्या के पाप से मुक्त किया। तब से केदारनाथ में बैल की पीठ के रूप में ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा हुआ था। भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग दर्शन में 12वें स्थान पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाएं हैं। इन्हीं एलोरा की गुफाओं के पास घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त घूष्मा की भक्ति का प्रतीक है। उसी के नाम पर ही यह शिवलिंग है। मान्यता है कि यहां मौजूद सरोवर, जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है, उसके दर्शन किए बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता यह भी है, लाल चट्टानों से बना यह मंदिर 5 स्तरीय शिखर या शिकारा से बना है। इस जगह पर भगवान विष्णु के दशावतारों को लाल पत्थर में उकेरे हुए देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।